श्रावण मास का चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ने वाला है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधा बनी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए 12 अगस्त श्रावण मास का चौथे सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े से बड़े विवाह बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। किसी भी लड़का या लड़की के शादी में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। इस उपाय में विशेषतः आपको यही ध्यान रखना है कि इस उपाय को बिल्कुल मौन रह करके आपको संपन्न करना है और इस उपाय को करते समय आपको किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। यह इतना प्रभावी उपाय है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से उसके विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है, जहां कहीं पर भी रिश्ते के लिए बातें चलती है, अंततोगत्वा ब्रेक हो जाती है, तो 12 अगस्त श्रावण मास के चौथे सोमवार के दिन महादेव के मंदिर जाकर के शीघ्र विवाह कराने वाली इस छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को आप जरूर संपन्न करिएगा। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। श्रावण मास के चौथे सोमवार में इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न कर दें 12 अगस्त को। तो कैसे संपन्न करना है? 12 अगस्त श्रावण मास के चौथे सोमवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके आपके मंदिर में जो भी देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 गुलाब के पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 3 गुलाब के पुष्प ले लेने हैं और तीनों गुलाब के पुष्प पर कोई भी इत्र हो, थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लेना है और तीनों गुलाब के पुष्प अपने सीधे हाथ में आपको ले लेने हैं। अब जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं कर रहा है, तो अपने सीधे हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह के लिए आपके मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रणाम करके प्रार्थना कर लें। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे शीघ्र विवाह का योग बन जाए, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ में 3 गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके रखें। और जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुलाएं और उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए और आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। बिल्कुल सीधे कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां जाना है और महादेव के मंदिर में आसन पर बैठ के अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए आप प्रार्थना करें। स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कामना करें। देवादिदेव महादेव के चरणों में अपने मन की अर्जी रखें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से, मन की एकाग्रता से, सच्चे संकल्प के साथ ऐसी कामना करके 3 गुलाब के पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर रख देने हैं। और उसके बाद जिस किसी भी शिव परिसर में आप गए हैं, महादेव के मंदिर गए हैं, वहां पर कहीं पर भी कोई आपको मिट्टी दिखाई देती है, कच्चा स्थान हो जहां पर कच्ची मिट्टी हो, वहां से 1 मुट्ठी आपको मिट्टी लेनी है। और कुछ लोगों के सामने यह समस्या बन सकती है कि मंदिर परिसर में कहीं पर भी कच्ची मिट्टी यानी मिट्टी का स्थान ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को यह महादेव का उपाय 3 गुलाब के पुष्प अर्पण करने के बाद ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर बेल पत्र लगा हो, या तो बेल पत्र के नीचे से 1 मुट्ठी आपको मिट्टी लेनी है, या शिव परिसर में, शिव मंदिर में कहीं पर भी आपको मिट्टी का स्थान दिखाई देता है, वहां से 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर के किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, सीधा आपको अपने घर आना है। किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में वह मिट्टी रख करके इस मिट्टी को आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए और जिस किसी पात्र में आपने मिट्टी भर के रखा है पूजा स्थान में,
इस मिट्टी के ऊपर आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। क्लीम ओम नमः शिवाय, क्लीम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार जप कर देना। और प्रिय दर्शकों, ये जो घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, आपको 21 दिन लगातार यानी ये छूटना नहीं चाहिए। प्रतिदिन 21 दिन तक आपको घी का दीप प्रज्वलित करके और प्रतिदिन क्लीम ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला करके अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है। ध्यान रखें, महादेव के मंदिर जाकर के जो गुलाब पुष्प रखना है, मिट्टी लेकर के आना है, यह मात्र एक ही दिन करना है। और मिट्टी घर में जब लाकर के आप रखते हैं पूजा स्थान में, तो दीप प्रज्वलित आपको 21 दिन तक करके 21 दिन प्रतिदिन क्लीम ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला करनी है। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से करेंगे तो देवादिदेव महादेव की कृपा से कैसा भी विवाह बंधन हो, कैसा भी शादी में रुकावट उत्पन्न करने वाला दोष हो, निश्चित रूपेण दूर होगा और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि हम उपाय भी कर रहे हैं, उसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा हो। तो देखिए, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं उपाय करके भी और उनका कार्य नहीं होता, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो मैं बता दूं, ऐसी स्थिति या तो ऐसे लोगों के ही साथ बनती है जिनकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा दोष हो, मैरिज हाउस बहुत ही ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो, तब यह कंडीशन बनती है। या दूसरे उस श्रेणी के लोग होते हैं जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, सपोज करिए माता पिता पर ही आश्रित है, उसमें कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार से कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ओनली उपाय करते हैं, तो वहां पर भी संदेह बन जाता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में सामान्य स्थिति है, कोई छोटा मोटा साधारण दोष है, तो इन साधारण से उपाय करने भर मात्र से ही दोषों का निदान हो जाता है, मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। या कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में विदुर दोष होता है या मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित कंडीशन में होता है, तो ऐसे लोगों के साथ भी स्थिति बनती है कि बार बार उपाय किए जा रहे हैं और बात नहीं बन रही होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रॉपर या तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को प्रॉपर जरूर कैलकुलेट कराना चाहिए और कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों की कुंडली कैलकुलेट करके उपाय करने के बाद भी कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है, क्योंकि कुंडली में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है किसी किसी के साथ। ये ऐसे ही होता है जैसे कभी कभी बड़े से बड़ा वकील भी कुछ ऐसे दोष या ऐसे गलत कार्य कराने वाले व्यक्ति को रिहा नहीं करा सकता, और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कभी कभी अपनी लाख कोशिशें करने के बाद भी किसी पेशेंट को बचा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में दोष ही ऐसे बन जाते हैं कि ज्योतिषी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसके कार्य में संदेह बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान की शरण में जाकर के, भगवत शरणागत होकर के भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करने से ही कार्य सिद्धि आपकी हो सकती है। चाहे, लेकिन यह स्थिति हर किसी के साथ नहीं होती, 100 में से कोई 1-2 कुंडलियां ऐसी होती है। बाकी सामान्यतः मैंने अनुभव में देखा है कि जो मैं आपको उपाय देता हूं ये मैरिज के लिए, इनसे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। कुछ लोगों पर तो ये करते ही तुरंत असर दिखा देता है। और उपाय कितने दिन में असर करता है, शास्त्रों में तो लिखा है त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई, या तो 3 दिन में ही असर कर देता है, या त्रिभिर पक्षई 1.5 माह, यानी 1.5 माह, एक पक्ष 15 दिन का होता है, त्रिभिर दिनई, त्रिभिर पक्षई, या 3 मास में त्रिभिर मासई, और कभी कभी तो 3 वर्ष तक का भी समय ले लेता है। तो प्रिय दर्शकों, पूर्ण भाव से, समर्पणता से, भगवत शरणागत होकर के जितना मन का सच्चा शुद्ध संकल्प आपका होगा, कार्य सिद्धि तदनुरूप आपकी अवश्य होती है। और बार बार उपाय के बाद भी बात नहीं बनी तो किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली प्रॉपर जरूर कैलकुलेट करवाएं। और कुंडली का प्रॉपर कैलकुलेशन निकलवाने के बाद भी आपका संदेह बनता है तो बारंबार सुबह शाम सायंकाल आपको अपने इष्ट देव की शरण में, देवादिदेव महादेव की शरण में जाकर के बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय कृपा से कुछ भी सुलभ हो सकता है। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है
आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।